श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय स्वर्ण राजसुधा। स्वाध्यायशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कई दिनों से वीडियो मैं नहीं डाल पाई। हमारी छोटी साध्वी का स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं था, इस कारण मेरी व्यस्तता रही। लेकिन आज से फिर वीडियो आपके सामने आ रही है। 25 बोल का थोकड़ा जो गुरु कृपा से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, उसके 6 बोल हम कर चुके हैं। एक बार हम पुराना रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद अपन कॉन्टिन्यूटी में आएंगे। तो पहला बोल हमने किया, पहला बोल गति 4, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। दूसरा बोल जाति 5, एकेंद्रीय जाति, बेंद्रीय जाति, तेंद्रीय जाति, चतुरिंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। तीसरा बोल हमने किया, तीसरा बोल काय 6, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। फिर चौथा बोल किया, चौथा बोल इंद्रिय 5, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। फिर पांचवा बोल किया, पांचवा बोल पर्याप्ति 6, आहार प्राप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोश्वास प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और लास्ट में मन प्राप्ति। फिर छठा बोल किया, छठा बोल बल प्राण 10, श्रोत इंद्रिय बल प्राण, चक्षु इंद्रिय बल प्राण, घ्राण इंद्रिय बल प्राण, रसन इंद्रिय बल प्राण, स्पर्श इंद्रिय बल प्राण, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। ये 6 बोल हम कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं 7वें बोल की तरफ। 7वां बोल है शरीर 5। 7वां बोल शरीर 5, औदारिक शरीर, वक्रीय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मन शरीर। ये 5 तरह के शरीर होते हैं। पर अब हम पहले ये देखेंगे कि शरीर कहते किसे हैं, फिर हम 5 शरीरों को डिफाइन करेंगे। तो शरीर किसे कहते हैं? शर्यते इति शरीर है, जो प्रति क्षण क्षण भंगुर होता चला जाता है। प्रति क्षण जो क्षीण होता चला जाता है, वो क्या होता है? वो शरीर होता है जो प्रति क्षण बदलता चला जाता है। और भी बहुत सी डेफिनेशन इस शरीर की दी गई है कि जीव मैंने पहले भी आपको बताया था कि जीव आत्मा को कहते हैं। तो जीव के क्रिया करने के साधन को शरीर कहते हैं। और भी कहा है कि जिसके द्वारा भौतिक सुख दुख का अनुभव होता है, वो शरीर होता है। और भी कहा है कि संसारिक जीव जिसमें रहकर, आप ध्यान से समझना, कि संसारिक जीव जिसमें रहकर अपने शुभ अशुभ कर्मों का भोग करता है, उसे शरीर कहते हैं। यानी संसारी आत्मा के जो रहने का स्थान है वो क्या है? वो शरीर है। क्योंकि जो आत्मा सिद्ध हो जाती है तो वो अशरीरी हो जाती है। जब तक आत्मा के ऊपर कर्म लिपायमान होते हैं, तब तब उसे किसी ना किसी क्लेवर की ज़रूरत पड़ती है, किसी ना किसी शरीर की, किसी ना किसी आधार की ज़रूरत पड़ती है। तो वही आत्मा के, यानी संसारी आत्मा के रहने के स्थान को शरीर कहा गया है। अब आप ये समझ लीजिए कि शरीर और है, आत्मा और है। शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग हैं, पर संसारिक आत्माओं का अपने शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि आत्मा की जितनी भी अभिव्यक्ति है वो शरीर के माध्यम से ही हो सकती है।
ये हमारा शरीर ही आत्म साधना का साधन है। हमने संसार सागर को पार करना है, तो संसार सागर को पार करने के लिए ये आत्मा एक नौका के समान है। इसलिए शरीर की भी हमें कभी उपेक्षा नहीं करनी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर ही धर्म का एकमात्र साधन है। और जब हम धर्म करेंगे तो शरीर आत्मा ये दोनों अलग हो जाएंगे और आत्मा ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी जहां उसे फिर किसी शरीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी ये आत्मा फिर सिद्ध हो जाएगी। पर जब तक ये आत्मा के ऊपर कर्म लिपायमान है तब तब इस आत्मा को शरीर की आवश्यकता रहती है। और ऐसे शरीर 5 कहे गए हैं। पहला है औदारिक शरीर। कौन सा शरीर? पहला औदारिक शरीर है। हम एक एक शरीर को मैं अच्छे से समझाने का गुरु कृपा से आपको प्रयास करूंगी। तो औदारिक शरीर क्या है? औदारिक यानी उदार। उदार कहते हैं मोटे मोटे, यानी बड़े बड़े, जो बड़े बड़े पुद्गलों से हमारा शरीर बना है, वैसा शरीर औदारिक शरीर कहलाता है। और अब देखिए कि जो रक्त मांस मज्जा हड्डी आदि स्थूल पुद्गलों से बने हैं, क्योंकि स्थूल पुद्गल कौन से हैं? ये हड्डी, ये मांस, ये रक्त, ये सब क्या है? ये स्थूल पुद्गल हैं। तो स्थूल पुद्गलों से जो शरीर बना है वो शरीर औदारिक शरीर है। और कहते हैं कि जिस शरीर में रहकर ये आत्मा अपने सभी कर्मों को क्षय कर सकती है वो क्या है? वो औदारिक शरीर है। और भी आप समझिए कि प्राण निकलने के बाद जिसका केवल कलेवर यानी शव पड़ा रह जाता है वो औदारिक शरीर है। और भी समझिए कि गलना, सड़ना, विध्वंस होना जिसका स्वभाव है और मृत्यु हो जाने पर भी जो टिका रहता है। क्या कहा? कि गलना, सड़ना, विध्वंस होना, क्षीण होना जिसका स्वभाव है और मृत्यु हो जाने पर भी जो शरीर टिका रह जाता है। आप देखते हैं क्योंकि ये औदारिक शरीर ये मनुष्य और त्रियंचों में पाया जाता है, यानी मनुष्य और पशु पक्षियों का जो शरीर है वो औदारिक शरीर होता है। और आप जानते हैं कि प्रतिपल ये शरीर क्षीण होता रहता है, प्रतिपल ये शरीर घटता बढ़ता रहता है। और मृत्यु जब हो जाती है यानी इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तब भी शरीर यानी ये कलेवर शव के रूप में, डेड बॉडी के रूप में वहीं पड़ा रह जाता है। तो ऐसे शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। और यही एकमात्र ऐसा शरीर है जिससे एक जीवात्मा मोक्ष को भी पा सकती है। तो ये है औदारिक शरीर। अब हम दूसरा शरीर समझेंगे। दूसरा शरीर है वैक्रिय शरीर। वैक्रिय शरीर किसे कहते हैं? कि जिस शरीर से विविध और विशेष प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं उसे वैक्रिय शरीर कहते हैं। कैसे? जैसे एक रूप के अनेक रूप बना लेना, अपने रूप को छोटा बड़ा कर लेना, कभी दिखाई देना, कभी दिखाई ना पड़ना, ये क्या है? ये वैक्रिय शरीर है। यानी अपने शरीर को अलग अलग रूपों के अंदर विभाजित कर लेना या अलग अलग रूप बना लेना, अलग अलग अपने शरीर में क्रियाएं करना, ये वैक्रिय शरीर का काम है। जैसे औदारिक शरीर में हड्डी मांस वगैरह होते हैं वैसे वैक्रिय शरीर में नहीं होते। वैक्रिय शरीरधारी के जब प्राण छूटते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जब औदारिक शरीरधारी प्राण छोड़ता है, आत्मा निकलती है, तो उसका शरीर औदारिक वहीं पड़ा रह जाता है। पर जो वैक्रिय शरीरधारी जीव होते हैं वो जब उनके प्राण छूटते हैं तो कपूर की तरह वैक्रिय पुद्गल बिखर जाते हैं, उनका कलेवर नहीं रहता।
और ये विक्रिय शरीर दो प्रकार का होता है, एक भव प्रत्यय और दूसरा लब्धि प्रत्यय। भव प्रत्यय यानी जो भव से, जन्म से साथ लगा हुआ है, वो भव प्रत्यय होता है। और ऐसा विक्रिय भव प्रत्यय जो शरीर है वो देवता और नारकी को प्राप्त होता है। और दूसरा है लब्धि प्रत्यय। जो लब्धि प्रत्यय होता है वो मनुष्य या तिर्यन जप तप द्वारा विशिष्ट साधना करते हैं, और विशिष्ट साधना से उन्हें जो शरीर मिलता है वो विक्रिय शरीर होता है। जैसे आपने विष्णु कुमार मुनि का अधिकार सुना है कि वो विष्णु कुमार मुनि, उन्होंने लब्धि के द्वारा अपना रूप बहुत विशाल बना लिया था। तो वो लब्धि कौन सी थी? वो विक्रिय लब्धि थी। तो विक्रिय जो शरीर है वो दो प्रकार का होता है, एक भव प्रत्यय और दूसरा लब्धि प्रत्यय। तो भव प्रत्यय से ये शरीर देवता और नारकी को मिलता है, और लब्धि प्रत्यय से ये मनुष्य और त्रियंच को मिलता है। तो दो शरीरों के बारे में मैंने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया कि शरीर किसे कहते हैं, फिर औदारिक और विक्रिय शरीर किसे कहते हैं। अब कल हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आगे के तीन जो शरीर हैं उनकी व्याख्या कैसे चलती है। जैसे गुरु कृपा से समझा है, जाना है, वैसे वैसे आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आप सब भी इसे समझिए, केवल समझिए ही नहीं बल्कि इसके बारे में चिंतन भी कीजिए। जैसे अभी मैंने बताया कि औदारिक शरीर ही हमारा मोक्ष का साधन है, तो हम भाग्यशाली हैं कि हमें भी औदारिक शरीर मिला है। तो हम भी इस औदारिक शरीर को पाकर ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, तप करें, ध्यान करें, संयम की आराधना करें, धर्म की साधना करें, तो हमारा कल्याण हो सकता है। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति ओम।